Hi guys, today we'll see about series function in Pandas library. Okay, so here we will understand what is the series data structure and how will you create the any series. Okay, and how will you access the element whatever inside the series element. So let me start. So at first we'll understand what is series. Okay, so this is my Excel file, series data structure. So series data structure is that suppose this is Excel file. Okay, now here you have to choose any column or any row, but that column or row number would be only one. Okay, so here I have chosen दिस इज फर्स्ट रो। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला रो है तो हम इसको कह सकते हैं ये वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप यहाँ पे रो को ही नहीं कॉलम को भी काउंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये वन कॉलम भी जो है ये भी हमारा वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इस कॉलम और रो को कंबाइन कर देते हैं, कॉन्केटनेट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है ओवरऑल, ये हमारा हो जाता है कंप्लीटली डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा फ्रेम क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, और सीरीज क्या होता है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा? कोई आप एक रो ले लें या फिर कोई एक कॉलम ले लें तो वो आपका वन डायमेंशनल ही होगा। ठीक है, लेकिन जब आप दोनों को मिक्स करेंगे, रो एंड कॉलम को मर्ज करेंगे, तो उस तरह का जो डेटा जो फ्रेम बनता है तो वो होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, और उसको पंडास के लैंग्वेज में डेटा फ्रेम बोला जाता है, और वन डायमेंशनल को सीरीज बोला जाता है। तो आज हम सिर्फ वन डायमेंशनल के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि सीरीज फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे ये हो गया, ये हमारा हो गया वन डायमेंशनल सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, this is one column because this is one column only. Okay, now this is also a one dimensional data structure, that is series function in pandas library. Okay, तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं प्रोग्राम राइट करके आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और आपको मैं शुरू से बताता हूँ। ठीक है, run, let me delete this cell, this is also I will delete, डिलीट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट डॉट्स एज पीडी। अब हमें यहाँ पे एक सीरीज बनाना है, एस इक्वल्स पीडी डॉट सीरीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीरीज का जो पहला एस है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, वरना ये एरर दे देगा आपको। ठीक है, अब सीरीज जो है आप क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कौन सा पैरामीटर पास करेंगे? तो सीरीज के अंदर आप चाहे तो लिस्ट डेटा टाइप यूज कर सकते, लिस्ट यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, नमपाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी सी वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं सीरीज फंक्शन के अंदर कोई लिस्ट पास कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे दिस इज 10, 20, 30, दैन 40, दैन 50। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा। अब रन जो की करूँगा मैं, इस सीरीज फंक्शन को मैंने एस में डाला है, तो मैं एस को एक बार इसको रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज माय सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट डेटा एलिमेंट इज 10, 20, 30, then 40, then
50, ठीक है। और इसका जो है जैसे कि आपने यहाँ पे 5 एलिमेंट पास किया है सीरीज फंक्शन के अंदर, 5 एलिमेंट आपने पास किया है, तो सीरीज फंक्शन में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 टू 1 इंडेक्स से ये पास करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आपने अगर 6 यहाँ पे पास करोगे तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे 60, और फिर इसे रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे। ओके, मैं इसे शुरू से रन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे 60 मिल गया, ठीक है। तो ये रॉ इंडेक्स नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है, आप जितने भी एलिमेंट पास करेंगे अकॉर्डिंगली उतने ये रॉ इंडेक्स नंबर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसका मतलब इंडेक्स नंबर चेंज करना चाहते हैं रॉ इंडेक्स नंबर, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है और उसके बाद आपको एक और पैरामीटर यहाँ पे पास करना होगा, दैट इज इंडेक्स, और इंडेक्स में आपको पास कर देना होगा। सपोज आप इस तरह से चाहते हैं इंडेक्सिंग, लाइक ए बी देन सी डी ई एंड एफ, लाइक दिस। आप इस तरह से अगर इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, चलिए मैं थोड़ा जूम जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप इस तरह से इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो ये इंडेक्सिंग इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका ये ए बी सी डी रॉ इंडेक्स नंबर के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे रन कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैंने जैसा दिया पैरामीटर में वैसा ही यहाँ आउटपुट में भी शो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब सपोज आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि मतलब इसके जो सीरीज का जो वन डायमेंशनल डेटा जो है, डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना इंडेक्स नंबर लेके चलता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एस डॉट और मैं यहाँ पे पास कर दूँ इंडेक्स नंबर 4, तो ये क्या है, जीरो इंडेक्स नंबर, दिस इज वन इंडेक्स नंबर, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा 50 एलिमेंट, ठीक है, फॉर द इंडेक्स नंबर ऑफ 4। ओके, सो लेट मी रन दिस। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि मुझे डॉट नहीं देना है, सिंटैक्स इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉट नहीं देना है यहाँ पे। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे 4 इंडेक्स नंबर का जो भी एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे आउटपुट में दे देगा, ठीक है। तो 4 एलिमेंट पे हमारा 50 है तो 50 दे देगा यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 6, देन काउंट इट, 0 1 2 3 4 5। इट मीन्स 6 इंडेक्स नंबर इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो देखते हैं, रन करते हैं, आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 पास कर देता हूँ तो लास्ट एलिमेंट जो है 60 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आप मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट एंड स्टॉप इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, देन बीच में आपको कॉलन देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे कॉलन दे देता हूँ तो यहाँ पे दो, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस राइट साइड जो होगा वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट होता है स्टॉप, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो होता है ये होता है
स्टार्ट स्टार्ट इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ S10 स्टार्ट इंडेक्स नंबर, मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास करने वाला हूँ, और स्टॉप नंबर इंडेक्स नंबर भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट जो होगा वो 0 से होगा, और स्टॉप जो है, इसको जब तक स्टॉप का कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये मतलब टिल द एंड तक ये जाएगा, ठीक है, एक्सेस करेगा। इट मीन्स यहाँ तक एक्सेस करेगा, इसके बाद देखेगा कि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ पहले। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है टोटल एलिमेंट आपको यहाँ पे एक्सेस हो करके आ गया है, ठीक है। 10 to 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे ना तो स्टार्ट इंडेक्स नंबर दिया हूँ और ना ही मैं स्टॉप इंडेक्स नंबर दिया हूँ, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेगा और स्टॉप जो है, जब इसको एलिमेंट नहीं मिलेगा वहीं पे ये स्टॉप करेगा, अदरवाइज ये एक्सेस करता जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि 0 से तो स्टार्ट करना है, लेकिन स्टॉप करना है 4 पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास कर दिया है। तो 4 इंडेक्स नंबर पे क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 4 इंडेक्स नंबर पे 50 है। तो अगर आप सिंगल एलिमेंट आप सीरीज डेटा स्ट्रक्चर से अगर एक्सेस करेंगे या फिर स्लाइस करेंगे, तो अगर सिंगल इंडेक्स नंबर पास करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि 50 आपको आउटपुट में देगा। लेकिन जब इस तरह से आप स्लाइसिंग करेंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप नंबर मतलब मल्टीपल एक्सेस करना चाहेंगे, तो ये जो स्टॉप इंडेक्स नंबर है ना, ये मतलब इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 को ऐड नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉप नंबर जो होता है वो होता है स्टॉप नंबर n-1, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप कोई सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में n-1 फॉलो नहीं होगा। आप जो n नंबर पास करोगे वही स्लाइस करके आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे दिया स्टॉप नंबर 4, दिस मीन्स दिस इज 4-1, स्लाइसिंग विल बी टिल दी 4-1, okay. So this will start from 0 and will slice till the 3 index number, because I have given here 4 index number, okay. So final slicing index number will be 4-1, it means n-1। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 तक ही स्लाइस होगा, और इंडेक्स नंबर 4 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, 1, 2 एंड 3। तो आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट मिलने वाला है, फर्स्ट 10, 20, 30, 40। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 40 तक ही एलिमेंट मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेस भी कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक नया बना के दिखाता हूँ, a इक्वल्स pd डॉट सीरीज। यहाँ पे मैं अगेन एक पास कर लेता हूँ लिस्ट, और लिस्ट में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1, 2, 3, 4 देन 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे a को प्रिंट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको 1 to 5 मिल गया है, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे है ये, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज मैं इसमें इसमें मैं कोई स्केलर वैल्यू से ऐड करवाऊंगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर डिवाइड करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलो मैं फर्स्ट टाइम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्केलर वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है, मुझे मुझे 2 ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि
एवरी एलिमेंट में क्या हुआ है, 2 ऐड हो गया है ना। 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5 एंड 4 + 2 6, 5 + 2 7। ओके, तो स्केलर वैल्यू से आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप एज इट इज़ यहाँ ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिक्शनरी का बात कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बी बनाता हूँ और उसमें मैं बनाऊँगा pd डॉट सीरीज फंक्शन, और मैं इसके अंदर इस बार क्या करूँगा, कोई डिक्शनरी पास कर लेता हूँ। ठीक है, डिक्शनरी पास कर लेते हैं यहाँ पे, और डिक्शनरी के अंदर मैं डिक्शनरी में क्या होता है कि पेयर वैल्यू आपको यहाँ पे पेयर में जो है वैल्यू आपको पास करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम से, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करूँगा और लिस्ट के अंदर डालूँगा स्टूडेंट नेम। सपोज दिस इज विकास एंड दिस इज रोहित एंड दिस इज महेश। ओके, कॉमा, एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा एक सब्जेक्ट लाइक दिस। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में जो पास करने वाला हूँ वो एक लिस्ट के अंदर मैं पास करूँगा, और सब्जेक्ट में लिखूँगा पाइथन देन pandas then numpy like this। अब मैं इसे रन करूँगा। अब मैं बी को रन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट नेम लाइक दिस, दिस इज ओके विकास रोहित एंड महेश, एंड सब्जेक्ट इज पाइथन pandas एंड numpy। तो आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिक्शनरी का भी यूज करके। ठीक है, एज इट इज। चलिए मैं सिंपल एक डिक्शनरी यहाँ पे यूज करता हूँ। सी में आई विल राइट हियर pd डॉट सीरीज अगेन फंक्शन, और मैं इसमें डिक्शनरी पास करता हूँ ए, और इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 10। ओके, नाउ आई विल पास हियर बी, मैं इसका वैल्यू यहाँ पे पास करूँगा 20 एंड कॉमा I'll say C, then the value would be here 30 for C की। ओके, यहाँ से इस तरह से मैं इसको रन कर लेता हूँ पहले C को, देन C को रन करते हैं। तो आपको यहाँ पे डिक्शनरी में ये जो देखो ये डिक्शनरी है, पेयर वैल्यू हम डिक्शनरी में पास करते हैं। ठीक है, पेयर में क्या होता है, ये फर्स्ट होता है की और ये होता है वैल्यू ऑफ दिस की। ठीक है, की इज A, but the value of this key A is 10. Key is here, key is B, and the value is of this key is 20. Key is C,
बट द वैल्यू ऑफ द सी इज 30। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो होता है ये की होता है और ये वैल्यू होता है इस की का। ठीक है, तो आप जो भी की यहाँ पे देंगे वो इंडेक्स नंबर में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ए बी सी लाइक दिस। ठीक है, और आपने जो भी वैल्यू में पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आपको वन डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कोमा दे देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका इंडेक्स नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखूँगा और फिर यहाँ पे इस तरह से सपोज आप इसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सपोज मैं इंडेक्स नंबर चेंज करना चाहता हूँ और मैं इंडेक्स नंबर इस बार इस तरह से पास करूँगा, सी एन बी एन ए लाइक दिस। अब मैं इसे रन करता हूँ, इसे भी रन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी कहाँ पे है, ये सी 30, तो ये फर्स्ट टाइम आएगा सी 30, देन बी इज 20, बी इज 20, देन ए इज 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसका पोजीशन को चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ओके, तो आप जो भी इंडेक्स यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे हम सपोज मैं एक और इंडेक्स पास करता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ आर। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ और सी को रन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे आर में जो है एन ए एन नोट, एन ए एन का मतलब होता है नोट अ नंबर। ठीक है, और आर आर यहाँ पे कोई मतलब हमारा की है ही नहीं, तो ये मैच ही नहीं करेगा, तो ये रिपोजिशन नहीं करेगा आर के लिए, आर इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नन, एन ए एन, नोट अ नंबर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि इंडेक्स पंडास लाइब्रेरी के अंदर सीरीज फंक्शन क्या होता है और सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और वहाँ फिर बात करेंगे डेटा फ्रेम क्या होता है। ठीक है, एंड विल सी द ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम इन pandas library। So thanks for watching।